हाँ जी बच्चे, सो आज हम लोग बात कर रहे हैं स्लेटर्स रूल के बारे में। तो ध्यान से देखिए ये किस काम आता है। इसमें हम लोग Z इफेक्टिव पता करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इज एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं? आपको बेसिकली सिग्मा का वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए, बाकी तो आप कर लोगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हमें पता होता है। तो देखिए, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो S और P ऑर्बिटल में है, वो इलेक्ट्रॉन जिसका हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो उसका जो n शेल है, मतलब जिसको हमने टारगेट करना है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 को 0.85 से, उससे ऊपर जितने भी होंगे 1 से। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन है जो वो D और F में है, तो जो n शेल में है 0.35 से, n-1 और आगे जितने भी है उनको किससे करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंगली देखिए, जैसे लिथियम 3 है, लिथियम 3 तो उसका आउटर मोस्ट कौन सा है? 2s। तो इसका मान लो हमें निकालना है, तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन तो गया, जिसका हमने स्क्रीनिंग निकालना होता है उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। तो इसको हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n यहाँ पे 2 है, तो 1 क्या है? n-1। तो n-1 को किससे करते हैं? 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, उसको एटॉमिक नंबर में से माइनस करेंगे तो Z इफेक्टिव आ जाएगा। B5 देखिए, जैसे आपको 2p का निकालना है, 2p का ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसको तो इग्नोर कर देंगे, तो आपके पास बच क्या गया? 2s, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है 0.35 से, n की वैल्यू, और n-1 इज 1, 2 इंटू 0.85, तो अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा। फिर टाइटेनियम का देखिए, मान लो वहां पे उसने मेंशन करा है कि 3D का निकालिए, तो हमने 3D का निकालना है। 3D में क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और उससे ऊपर, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो उससे ऊपर ये 4 दिख रहा है, तो इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको एक को करो 0.35 से। अब देखो 3D के साथ यहाँ पे 3p एंड 3s था, वो उसकी कैटेगरी में नहीं आते होते, वो सारे लोअर में चले जाते हैं। तो लोअर में 18 है, 18 को 1 से करो तो ये आ जाएगा आपका, राइट। फिर इसके आगे ही अगर हम लोग देखें, सल्फर 16 दे रखा है आपको, ये कल हम लोगों ने मैराथन में भी करा था। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, उसने जैसे 3s ऑर्बिटल के बारे में पूछ लिया। 3s एंड p अब सेम कैटेगरी के होते हैं, d का अलग कैटेगरी है, तो s और p में 3s का पूछा, 2 होते हैं, एक चला जाएगा बाहर तो एक बच जाएगा, एक इसका और 4 इसके, 4 और 1 5, 5 को 0.35 से करा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है, और n-1 इज 2, तो 6 और 2 8, 8 को 0.85 से करा, और यहाँ पे करा आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई, तो इतना आ गया। अब इसका जी इफेक्टिव है जो वो निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीलियम। हीलियम की एक एक्सेप्शन होती है वैल्यू की, वो हमें ये भी पूछ सकता है कि 1s ऑर्बिटल के लिए कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। वो जरा आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि क्या आएगा उसका आंसर। थैंक यू सो मच।